भोपाल के सबसे तेजी से विकसित क्षेत्र बावड़िया कला में भी कई शराब दुकान का विरोध हो रहा है। इंडस गार्डन परिसर की रहवासी कल्याण समिति ने बावड़िया कला चौक पर प्रदर्शन किया और प्रशासन से कॉलोनी गेट के पास शराब दुकान न खोलने की मांग की। रहवासियों का कहना है कि इस गेट से स्कूल बसें बच्चों को लेने छोड़ने आती हैं और महिलाओं का दिन भर आवागमन रहता है। शराब दुकान खुलने से शाम को माहौल खराब होगा, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी होगी। इसी बीच साधना न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। शराब की दुकान खोलते हैं, वो भी रातों रात जब बुलडोजर चलते हैं तो आवाज आती है, पता चलता है यहाँ शराब की दुकान खुलेगी। गड्ढे खुदे पड़े, पेड़ काट दिए आपने, तो भाई हम तो इस बात का विरोध करेंगे। ये रहवासी क्षेत्र है, महिलाएं बुजुर्ग बच्चे रहते हैं। बच्चों के लिए बस चौराहे पे आती है और हम लोग बच्चों को छोड़ने चौराहे पे जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं। कुछ भी दुर्घटना हो जाए, शराबियों का क्या ठिकाना, कब क्या करते। आजकल क्या होता है, शराब पी के लोग कैसी गंदगी मचाते हैं आपको पता हो। हल्के लेवल के लोग तो यहीं पीते बैठ के, तो वो वहीं पता लगेगा उल्टी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और यहाँ सब लोग रहते हैं, ये पढ़ी लिखी कॉलोनी है। आप महापौर से आप कृष्णा गौर से मिलने पहुंची थी जी। मंत्री जी से, क्या कहा मैडम? उन्होंने ऐसा कहा था, हम लोगों ने कहा उनने हरित वो खत्म कर दिए पेड़ वेड़, तो वो बोली थी कि हमने कहा आप आइए आप लगवाइए। तो उन्होंने उनको भी फोन किया था उस फॉरेस्ट वालों को, तो उनको कहा था देख लेना। जैसे उनको बिना बताए पेड़ नहीं काटने चाहिए थे, पेड़ भी काट दिए, फेंसिंग भी तोड़ दी, बल्कि 2-3 पाइप डैमेज हुए जो हमारे इधर से जाते हैं। तो उनको भी कहा नगर निगम वालों से, तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि हम ये सब हम लोग कृष्णा गौर के यहाँ मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम बिल्कुल नहीं होगा, मैं यहाँ चौराहे पे कोई भी लिकर की शॉप नहीं खोलने दूंगी। और मेन चौराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपका डैमेज हुआ है मैं नगर निगम से कह के करवाऊंगी। उन्होंने हम लोग के साथ बहुत अच्छे से सिंपैथी से बात की। ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम गलत है, और क्योंकि सभी का नुकसान होगा इसमें, रहवासी लोग परेशान होंगे, तो हम लोग चाहते हैं ये काम ना हो। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर रहवासी संघ लगातार इस बात का विरोध कर रहा है, और खासकर महिलाएं इस बात को कह रही हैं कि महिलाएं उस जगह से गुजरती है जहाँ पर वो शराब की दुकान अगर खुलती है तो शराबी लगातार वहाँ बैठे रहेंगे। इससे रहवासी इलाके का माहौल भी खराब होता है और बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। पर कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आप? क्योंकि सरकार ने तो नीति तो लागू की थी, लेकिन अब चूंकि जगह को चिन्हित कर लिया गया है। मैं तो इस बात से सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि इतने जिम्मेदार पार्षद नेता सबके होते हुए एक आदमी रातों रात आके जेसीबी से सारे 15-20 साल पुराने वृक्षों को उखाड़ देता है, अपनी मनमानी चलाते हुए कि यहाँ तो शराब की दुकान खुलेगी ही। एकदम कॉलोनी से लगी हुई जगह है, बावड़िया कला चौराहा चारों तरफ से कनेक्टेड है। पास में इतना प्रसिद्ध अस्पताल अपोलो अस्पताल होते हुए 15-20 मिनट की दूर 5 मिनट की दूरी पर, और यहाँ शराब खुल रही है। यहाँ मरीज पैदा होंगे कि ठीक होंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे इतना कहूँगा कि आदमी अपने भविष्य के लिए इतनी सुंदर कॉलोनी में पैसा जोड़ जोड़ के मकान बनाता है ताकि उसके बच्चे और वो सुरक्षित रहे। लेकिन एक कंडीशन आती है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, ये लोग जब आप यहाँ पे शराब पियेंगे, इस तरह के कृत्य करेंगे तो कितनी कंडीशन खराब होगी। हमको तो ये चाहिए कि हमारे देश के जितने नेता हैं या राजनीति, वो उनको शराब की कंपनियों को बंद करना चाहिए। ना कंपनी होगी, ना दुकान होगी, ना ये बीमारियां फैलेंगी जो कि हमारे लिए बहुत अहितकर हैं। तो हम ये सरकार से प्रार्थना करते हैं कि पहली बात तो अगर वो ये दुकान लगा भी रहे हैं तो इस दुकान को बंद करवाने में, और जो उन्होंने फेंसिंग तोड़ी है साइड से, वो अगर नहीं भी उसको करेंगे तो कोई दूसरा आके उस जगह को अतिक्रमण कर लेगा, क्योंकि अब तो उसको मिट्टी डल चुकी है, सब कुछ होगी। सिर्फ गली में क्या कहते बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार नाराज हैं, लेकिन हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ पर वो शराब की दुकान अब खुलने वाली है। किस तरीके से वहाँ पर पेड़ों को काटा गया है, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को डैमेज किया गया है, हम आपको वो दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रदेश। इस वक्त मेरी मौजूदगी भोपाल के बावड़िया कला में। आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहाँ पर शराब की दुकान शुरू होने वाली थी। एक तरफ जहां सरकार लगातार शराबबंदी की बात कर रही है, धार्मिक स्थानों पर कई जगह शराबबंदी की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ वहीं पर
रहवासी इलाके के बिल्कुल नजदीक में शराब की दुकानें खोली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पेड़ों की कटाई भी कर दी गई है। देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं और रहवासी लगातार इस बात से नाराज हैं कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जस्ट पास में ही कॉलोनी है, 50 मीटर की दूरी पर अपोलो हॉस्पिटल है और रहवासियों का लगातार यहाँ से आना जाना है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ से गुजरती है। और आज मेरे साथ उसी इलाके के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। क्या ये एक हम लोग के लिए बड़ी कठिन परीक्षा का समय रहा और रातों रात पता चला कि यहाँ पर ये जो इतना प्यारा ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं जो यहाँ पर था, और बड़ा लंबा एरिया है ग्रीन बेल्ट का, उसमें से इतने बड़े एरिया से बहुत सारे पेड़ों को काटा गया बेरहमी से और काट के, और यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर शराब की दुकान खुल रही है। तो इस पे हमारे सारे रहवासी जितने हमारे साथी थे और महिलाएं, बच्चे सभी आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। और हम लोगों ने फिर इस बात को प्रशासन के ध्यान में लाया, तो प्रशासन से अभी आश्वासन यही मिला है कि यहाँ पर जो मौका है, यहाँ पर बिल्कुल रहवासी, जैसे हमारा आप देख रही हैं, ये हमारे बिल्कुल घर लगे हुए हैं। और तो यहाँ पर उन्होंने जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी, ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड्स का परीक्षण करके और अपनी इंक्वायरी करके ऐसा बताया। फिर हम लोग क्षेत्र के विधायक जो हैं, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौर जी जो हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनसे भी हम लोगों ने इस संबंध में निवेदन किया। उन्होंने भी सभी तथ्यों का परीक्षण करके बताया कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। तो हम लोग उतनी राहत तो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी राहत है। लेकिन जो बड़ी समस्या उसके साथ साथ जो आ गई है, वो आप अगर देखें, जैसे ये यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट था जो नष्ट कर दिया गया, नष्ट करके अब ये बिल्कुल रेडी टू इंक्रोचमेंट है। और इस ग्रीन बेल्ट से हम सभी को बहुत राहत मिलती थी, धूल से भी, अब नॉइज़ पोल्यूशन से भी राहत मिलती थी और हरियाली का आनंद मिलता ही था। वो ग्रीन बेल्ट का हम लोगों ने यही निवेदन किया है सभी से, नगर निगम से भी निवेदन किया है और प्रशासन से भी निवेदन किया है कि ये हमारा ग्रीन बेल्ट वापस से रिस्टोर किया जाए। क्षेत्र की अगर आप फेंसिंग देखें, पूरी तोड़ी हुई है। यहाँ पर अच्छी फेंसिंग हुआ करती थी, चेन लिंक फेंसिंग थी और पिलर, सीमेंट कंक्रीट पिलर थे, उनको तोड़ दिया गया। वही जो असामाजिक तत्व आए थे, जिन्होंने पता नहीं क्या ये इतना यहाँ मलबा फैला दिया है, तो वो वापस से रिस्टोर किया जाए और ताकि हमको यहाँ पर ग्रीन बेल्ट अपना वापस हमें मिल सके। ये हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज पूरे विश्व में इस बात की मान्यता है कि ये हमारे लिए ग्रीनरी सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको ये तहस नहस कर दिया गया। दूसरा जो है, अब आप देखें, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये हमारी कॉलोनी का आप देखें, ये कॉलोनी यहाँ से लंबी गई हुई है, 600-700 मीटर लंबाई में है और ये पूरे कॉलोनी का ड्रेनेज आ रहा है ये। और ये ड्रेनेज यहाँ पर नगर निगम की जो नाली है उसमें जाके मिलता है। ये 3 पाइप्स जाती हैं, एक पाइप इधर से जाती है और एक यहाँ से जाके जाती है और एक लाइन ये जाती है। ये तीनों पाइपलाइन ये जो इन्होंने जेसीबी चलाया और जेसीबी चला के जो इन्होंने ये तोड़फोड़ की, उथल मचाई, अब हमारी पाइपलाइन ही गायब दिख रही है इसमें से। नगर निगम के लोग आए थे हमारे निवेदन पे, हमारे 5 चैम्बर हैं यहाँ पे, उन 5 में से उनको 2 चैम्बर मिले, तो 2 चैम्बर में उन्होंने कनेक्शन बताया कि ये चैम्बर वहाँ से लेके यहाँ तक का तो चैम्बर ठीक है, लेकिन उसके बाद का ना चैम्बर मिला, ना वो लोग चेक कर पाए। बोले ये मलबा हटेगा तो फिर हम लोग उसमें कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी 1-1.5 घंटे तक उन्होंने मशक्क़त की, नगर निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनका कहना है कि पहले अतिक्रमण का दल आएगा, ये मलबा हटाएगा, फिर चैम्बर अगर बचे होंगे टूटने से तो निकल के आएंगे, और पाइपलाइन बची होगी तो फिर वो उसका रिपेयर करेंगे या जो भी करना होगा। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो एक इतनी बड़ी हमारी 180 घरों की कॉलोनी है, 180 घरों का डिस्चार्ज आता है इसमें, जो ड्रेनेज का जो वेस्ट वाटर आता है, उसका डिस्चार्ज अगर हम रुक जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हर तरह की गंदगी होगी। और बारिश अब आने वाली आएगी, 2-3 महीने में जो बारिश आएगी तो ये हमारा पूरा फ्लडेड हो जाएगा, कॉलोनी से पानी का निकासी बंद हो जाएगी। तो अभी हमारी गुजारिश है कि इसको
पहले ये हमारा ड्रेनेज चेक किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए। हम लोगों ने नगर निगम को आवेदन भी दिया है और इसमें बाकायदा हमने भी अनुरोध किया है कि वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। पेड़ के जो काटने के जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है, तो जिसने उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये भी हम लोग की मांग है। मेरा नाम रमन है। ये इंडस गार्डन रहवासी कल्याण सोसाइटी है, फेज 1। जय। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जब शराब की दुकान खोलने की बात हुई थी उस वक्त रहवासी इलाके के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर, लेकिन इसके साथ कई सारी दिक्कतें अभी भी है जिसकी वजह से यहाँ पर रहवासी इलाके के लोग परेशान है लगातार। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या शराब की दुकान खुलेगी या फिर इसको वापस इस निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।